हटो, मुझे बहुत। अरे मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा तुम्हें? पति हूँ मैं तुम्हारा, कोई काम नहीं। अरे चुप हो जाओ, चुप। हाँ, और तुम कभी सुनती हो किसी की? बड़े है बोलने वाले, तुम सुनते कभी किसी की? क्या है बे? कुछ, तू भाभी को उधर ले जा और मैं भैया को ले जाता हूँ, वरना तुम बॉक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अरे तुम्हारी वजह से हुआ है, जो भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे कुछ नहीं, एक बार झगड़ा बन है। हाँ, क्या कह रही थी तुम? अरे तुम्हें तो शौक है जबरदस्ती करने का। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं दोनों? अभी तक तो अच्छे भले थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हो रहा है? वो मैं आपको और बताती हूँ, पहले इससे निबट लेती हूँ। हाँ तो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, घर में शादी है तो क्या काम नहीं करूँ मैं? हाँ, तुम कौन मना कर रहे हो? तुम्हें काम करने से करो ना, जितना काम करने करो, लेकिन एक बार अपने बारे में सोचो भी तो सही। आराम भी चाहिए, खाओ पियो सब भी तो करना जरूरी है कि बस काम ही करते रहो। अरे तुम मुझे मत बता मुझे क्या करना है, मुझे पता है, मेरी टेंशन मत लो तुम। ऑफ कोर्स टेंशन लूंगा, आई लव यू तो टेंशन ले सकता हूँ। अरे जाओ, झूठे हो तुम एक नंबर के, मुझे पता है। तुम्हारी लिंक हो गई, तुमने बताया किसी को? क्या? वाह, किसने कह दिया तुम्हें रिंग हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी ऐसे ही। कितने झूठे हो, अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी रिंग मेरे पास है। हाँ तो तुम्हारी भी रिंग मेरे पास है, पर मैंने कुछ कहा कभी नहीं ना। कितना चालाक हो ना तुम। मैं बेचारी परेशान हो रही हूँ कि अभी तो रिंग थी, कहाँ चली गई, और गेट में मैं और हाँ तो ठीक है ना, तो मैं भी कोई बहुत खुश नहीं हो रहा था जब रिंग हो गई थी तो। अब तो रहने ही दो, तुम अच्छे से जान गई हूँ मैं तो। हाँ तो मैं भी तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम भी बहुत स्मार्ट हो, पर मैं भी तुम्हारा पति हूँ, ऐसी हार नहीं मानने वाला मैं। हाँ अरे जाओ, बात ही किसको करनी है तुमसे। हाँ तो ठीक है, मत बात करना आज के बाद, बस घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। वेरी गुड, जाओ जल्दी जाओ, कम से कम मैं शादी की तैयारी शांति से अच्छे से कर पाऊंगी। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में चला जाऊंगा। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, जाओ ना, बाय। I'm very serious नारा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा। तो जाओ, जल्दी जाओ। जाऊं? बाय बाय। हे भगवान, ये तो सच में घर छोड़ के चला गया। अब? अरे माँ जी कहीं नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गार्डन में बैठा होगा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। कार्तिक, शैतान, कैसे हो बेटा? जमाई सर? ऐसे अचानक यहाँ कैसे? तो और कहाँ जाता मैं नानी, घर छोड़कर आ गया हूँ मैं। फिर से? जमाई सर, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो मेरी बीवी जब देखो झगड़ा करती रहती है मुझसे, एक बात नहीं मानती मेरी। अब मैं उसकी केयर करता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है उसे, इसलिए घर छोड़कर आ गया हूँ मैं, अब वापस नहीं जाऊंगा। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि अब इस घर में रह सकता हूँ, मेरे लिए जगह है, या फिर बेघर समझूं मैं खुद को। अरे नहीं, तुम बिल्कुल बेघर नहीं हो, ये तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ सकते हो। लेकिन बेटा, जो सुख अपने घर में मिलता है अपने जीवन साथी के साथ, वो और कहीं नहीं मिलता, अपने मायके में भी नहीं। इसका मतलब आप भी घर से निकाल रही है मुझे? अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर ठीक है, तो मैं वैसे बहुत गुस्सा हूँ नानी, थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा है, आप प्लीज कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दीजिए ना प्लीज। अच्छा मतलब कैसा, जंक फूड? नहीं जंक फूड नहीं, अच्छा मतलब कचौरी पकोड़े वैसा। समझ गई, अभी बनाती हूँ। अगर आप बना ही रही हैं तो वो मटर वाली कचौरी बनाइएगा। जमाई साहब। हाँ आप प्लीज जल्दी से बना लीजिए, और गायू मिष्टी तब तक तुम लोग मेरे साथ गेम्स खेलो। चलो कहीं सच में कुछ नहीं राशि बहन, आप देखिएगा, ये बच्चे ना किसी भी बात पे लड़ते हैं, अगर आप कारण पूछेंगी तो पता चलेगा, बड़ी निकम्मी सी बात निकलेगी कोई। और नायरा भी आती ही होगी, आप देखिएगा। या ये चले जाएंगे कचौड़िया खा के। देख, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो तो काम कितना जल्दी से निपट जाता है।
भाभी, भैया कहाँ है? हाँ, 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए। मुझे पता है कहाँ गया होगा मिस्टर कचौरी खोर। कहाँ? अरे अपनी ससुराल, नानी आई है ना वहाँ पे, उनके हाथ की मटर की कचौरियाँ खाने। हाँ, कितने चीटर है, हमें क्यों नहीं ले गए? हमें बता देते तो हम भी जाते। हाँ? एक तो चोरी और फिर सीना जो ऊपर से खाई कचौरी भी। वाह भाई वाह, तुम्हें तो बताती हूँ मैं मेंढक। पर अगर वहां भी नहीं गया हुआ तो गंगा मैया जहां भी हो, जिसके भी साथ हो, बस ठीक हो। ले बेटा खा। खाओ ना बीएफएफ, रुके क्यों हो? खाओ। तो अरे कार्तिक, तुम आराम से खाओ, हम नायरा को संभाल लेंगे। हेलो नानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और घर में सब ठीक है? हाँ नानी, ऐसे तो सब ठीक ही है, बस शादी की तैयारियों को लेके कभी कभी टेंशन हो जाती है। तू बिल्कुल टेंशन मत लिया कर बिटिया रानी, सब ठीक हो जाएगा। आप नायर से बात कर रही है ना? वेरी बैड। आप मेरी टीम में तो उससे क्यों बात कर रहे हैं? आप प्लीज अभी के अभी फोन रख दीजिए, अभी फोन रख दीजिए, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ना ना बेटा, नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, आप या तो उससे बात कीजिए या मुझसे डिसाइड कर लीजिए। सुन बिटिया रानी, मैं अभी फोन रखती हूँ। हाँ, कितना दुष्ट आदमी है। नानी देखो तो, वहाँ बैठ के कचौड़ी भी खा रहा है और भाव भी। आप अब भी उससे बात कर रहे हैं? ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ। अरे कार्तिक ना बेटा, सुनो कार्तिक। हे भगवान, ये इस तो स्थिति सुधारने के बजाय और बिगड़ गई। जो मरी नानी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड कल राखी है, तीज नहीं, वरना त्योहार मनाना इम्पॉसिबल हो जाता। क्या? हाँ दादी, देख लीजिए, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और वो वहाँ मेरी नानी के हाथों की कचौरियाँ पेलने जा रहा है। बस करो नायरा, बहुत हो गया मजाक। कुछ तो ख्याल रखा करो, किसके सामने क्या बोल रही हो। पर दादी मैं तो बस कहा ना, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। एक बहू है जिसे बहू होने का मतलब ही नहीं समझता है, और एक पोता है जो जाके अपने ससुराल में बैठा है। ऐसे जाता है क्या कोई अपने ससुराल? पर दादी उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो घर ही है। जाओ और उसे मना के लेके आओ वापस। नहीं, मैं नहीं मनाऊंगी, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों मनाऊं? बहस मत करो नायरा, हमने कहा ना जाओ, इससे पहले की बात कोई गलत मोड़ ले ले। दादी अब मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है, जैसे मेरी गलती हो। गलती तो हमारी है जो तुमसे अकल की उम्मीद की। अब जाओ और उसे वापस ले आओ, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। किट्टू की बहन की शादी नक्शे हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो घर का दामाद नहीं रहा। अब जाओ जल्दी। पहले क्या कम चिंताएं थी कि एक और डाल दी? पता नहीं कब अकल आएगी इस पीढ़ी को। इतना गुस्सा हो रहा है तुम्हारे ऊपर कार्तिक के बच्चे कि अगर अभी सामने होते ना तो चटनी बना देती तुम्हारी मैं। गलती करो तुम, कचौड़ी खाओ तुम, घर छोड़ के जाओ तुम, और मुझे क्या मिले? दादी की डांट और तुम्हें मनाने का ऑर्डर। जाओ, नहीं मनाती मैं तो। अच्छा है ना, कचौड़ी खा के भटूरे बन जाओ। मेरा क्या होगा? थोड़ी और डांट पड़ेगी, ठीक है, वो तो पड़ती है वैसे भी, थोड़ी और खा लूंगी बस। बिल्कुल सही कह रही हो तुम नायरा, कोई जरूरत नहीं उसे मनाने की, और जो करना है ना उसे करने दो। तुम उसे कॉल मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी। वेरी गुड। और मैसेज भी मत करना। बिल्कुल भी नहीं। गुड। हाय कार्तिक। हे व्हाट्स अप? क्या चल रहा है घर पर? अब कुछ खास नहीं, मजे कर रहे हैं सब। सब मजे कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं करने चाहिए? मैं नहीं हूँ फिर भी मुझे मिस नहीं कर रहा है कोई? कोई मतलब? कोई मतलब कोई भी? अब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रखती हूँ फिर। अब नायरा, बात तो नहीं करनी किसी और से? नहीं, मुझे किससे बात करनी होगी? मैं क्यों? किसी और से बात नहीं करनी मुझे। अच्छा चलो, भाई से बात करा दो। वो तो योगा क्लासेस गए। और योगा क्यों? हमें ऐसा लग रहा है कि वो शादी की प्रैक्टिस से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए। हो भी सकता है,
खैर छोड़ो, मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय। ओके बाय। इतना भी नहीं कि खुद से फोन कर ले। मतलब एक मैसेज तक नहीं किया। देखो तो इसकी अकड़। यस, ये अच्छा आइडिया है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। भाई और प्रीति दीदी को मिलवा भी दूंगी और कार्तिक के साथ भी। तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो नायरा? मैंने कहीं पढ़ा था कि योगा से आपकी स्किन और माइंड दोनों खिल जाते हैं, तो आप शादी के दिन और भी सुंदर लगे ऐसा तब तक आप योगा करेंगी। हाँ पर मैं मेडिटेट करती हूँ ना नायरा। अरे ये कुछ अलग है, आप ट्राई तो कीजिए। कोई जरूरत नहीं है इसकी नायरा, मैं तो। मैंने फॉर्म भर दिया है, आप बस साइन कर दीजिए। आईडी भी चाहिए होगी मैडम। आईडी तो गाड़ी में है, मैं लेके आती हूँ। हाँ? इन्हें उसी बैच में डालना जिसमें नक्श सिंघानिया है। अरे वो मेरे भाई हैं और ये उनकी होने वाली वाइफ। ओह दैट्स गुड। ये तो और भी अच्छा है। फैमिली का कोई मेंबर साथ में रहेगा तो क्लास में उनका ज्यादा मन लगेगा और तबीयत भी जल्दी सुधरेगी। हाई बीपी, एंजाइटी सब कंट्रोल में रहता है अगर इंसान खुश रहे तो। और मैंने देखा है उनके हाथ कैसे कांपते हैं। एंजाइटी ही तो है ये। जो फ्रेंड उन्हें यहाँ ले आया था वो मेरा भी नोन है और योगा करने से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। फिर आप लोगों ने भी उन्हें इसीलिए यहाँ भेजा होगा या फिर किसी डॉक्टर ने कहा होगा। आजकल तो सभी रिकमेंड करते हैं योगा को। अब आप मुझे बता सकते हैं उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? वो तो मुझे नहीं पता मैडम, मुझसे तो यही बोला था स्ट्रेस है और थोड़ी टेंशन रहती है किसी चीज की। किस चीज का स्ट्रेस है भाई को, और है तो बताया क्यों नहीं किसी को? कार्तिक बेटा क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? ये भी कोई काम है तुम्हारी करने लायक? जाओ जाके कोई और काम करो। काम क्यों नहीं है करने लायक? आप भूल गई है, मैं पहले भी कर चुका हूँ। आप ही के घर में बर्फी बनाई थी मैंने। हाँ बेटा वो बात तो सही है, लेकिन तब बात और थी। अच्छा तब बात और थी ना, तब तो मैं अपना था, आपके घर का हिस्सा था। अब तो शादी हो गई है, पराया हो गया हूँ। ठीक है, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो पहले बीवी ने घर से निकाल दिया और अब आप लोग मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं कहीं और चला जाऊंगा, ढूंढ लूंगा कोई और ठिकाना। बाय। कार्तिक, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? ओह गॉड, ठीक है, सोचा नहीं था कि ये दिन भी कभी देखना पड़ेगा। एक बार कहा भी नहीं कि बेटा रुक जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं, सीधा पूछ लिया कहाँ जा रहे हो। फाइन, चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ कहीं भी। हाँ हे भगवान, अरे कहीं ये सच में ही नाराज हो गया और इधर उधर चला गया तो? नहीं भाभी माँ, कहीं नहीं जाएगा ये, और गया भी ना तो सीधा अपने घर जाएगा। ये जो सारी इसकी चिड़चिड़ है ना नायरा से दूर रहने की वजह से, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ अच्छा है चला जाए वहां वापस उसके पास। मायके में तो हर साल मनाती आई है नायरा, इस बार ससुराल में मनाने दीजिए। हम कह रहे हैं उसे बहुत अच्छा लगेगा। हम जानते हैं आपके यहाँ हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस बार हमारा भी आयोजन देख लीजिए, सब देखते रह जाएंगे, इतना भव्य होगा। अरे रक्षाबंधन में के भव्य आयोजन करना सुहासिनी जी? अरे जे तो भाई बहन का त्योहार है, जैसे चाहे मना ले। हमारे हिसाब से कीर्ति ने जहाँ अपने घर में मनाना चाहिए और नायरा ने अठे अपने मायके में। अगर थारे को बहू ने मायके भेजने में कोई एतराज हो तो बात अलग है। जी हमें कोई एतराज नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि ये त्योहार भी हम सब मिल के मनाएं। आप लोग भी हमेशा यही कहते आए हो ना कि हर त्योहार सबके साथ मनाने में आनंद ही कुछ और होता है। वैसे तो राजश्री जी और आपका परिवार हमेशा सब त्योहार मिलके ही मनाते आए हैं ना, तो फिर इस बार क्यों मना कर रही है? समधी समधी में फर्क कर रही है। बस इच्छा इतनी थी कि शादी से पहले की कीर्ति की आखिरी राखी और शादी के बाद की नायरा की पहली राखी सब साथ में हो, ताकि ये दिन एक यादगार दिन बन के रह जाए। बाकी तो आपकी मर्जी।
आप लड़के वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुहासिनी जी, हम आ जाएंगे। हाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कल सुबह मिलते हैं हमारे यहाँ। जी। इस बार राखी के बदले मुझे ये गिफ्ट चाहिए भाई, कि आपके मन में जो भी है वो आप मुझे सच सच बताएंगे। वाह भाभी, कितनी सुंदर राखी है, हमें भी ऐसी चाहिए। अच्छी लगी? बहुत सुंदर है। थैंक यू दी। सच में नायरा, अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अपने भाइयों के लिए इस तरह की राखियां बनवाती। नक्श बहुत लकी हैं, बहुत खुश होंगे वो ये राखी देखकर। वो तो आप खुद ही देख लेना, कल तो सब साथ में होंगे ना। कार्तिक भैया कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए। क्योंकि तुम्हारी भाभी ने उनसे ऐसा कुछ कह दिया कि वो घर छोड़कर चले गए। दादी, दादी मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। हाँ वही तो, तुम सिर्फ अपनी बात आगे बढ़ाती हो। अब यही देखो ना, ये फीते वाली राखी लेके आ गई अपने भाई के लिए। गोयनका खानदान की बहू, कुछ तो खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। जी दादी, नहीं, ये मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। ऋषिकेश वाली आदतें अभी गई नहीं तुम्हारी। पैसा पैसा दांतों से पकड़ती हो। ईश्वर का दिया हुआ इतना कुछ है हमारे पास, अब अपनों से भी कंजूसी से पेश आओगी तो क्या फायदा उसका। नहीं दादी, हम लोग हमेशा से राखी खुद बनाते हैं। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि ये एक ऐसी डोर है जो भाई बहनों को दिल से जोड़े रखती है, ना कि। बिल्कुल सही कहती थी तुम्हारी मम्मा। ये डोर है, लेकिन अगर ये और मजबूत हो तो उसमें क्या गलत है। हमने पहले भी कहा है, नक्श इस खानदान का होने वाला दामाद है, तो उसके लिए जो भी चीज आएगी वो बहुत सुंदर और कीमती होनी चाहिए। हमने तुम्हारे लिए सोने की राखी मंगवाई है, असली पन्ने वाली। वो ही बांधोगी तुम अपने भाई की कलाई पे। नायरा, तुम्हें कार्तिक से बात करनी चाहिए, वो दादी को समझा। नहीं दी, मुझे पता है अगर मैंने उससे कहा तो वो मेरी साइड लेगा और इस चक्कर में उसे दादी के खिलाफ जाना पड़ेगा। नहीं नायरा, बात तुम्हारी या दादी की नहीं है, बात सही और गलत की है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे इमोशंस की। तुमने कितने प्यार से अपने भाई के लिए ये राखी बनाई है। और हाँ दी, पर मैं हर बात पे दादी से लड़ तो नहीं सकती ना। वो अलग है पर गलत नहीं। If you don't mind, तो मैं कुछ सजेस्ट करूं? थैंक्स। मैं सोच रही थी कि नायरा, गायो और मिष्टी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दें, हम दोनों की तरफ से, स्पेशली नायरा को, क्योंकि उसी की वजह से हमारा रिश्ता, you know what I mean।